सभी को जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी भाव भक्ति चित्त लगा के श्रवण करें एवं आगे भी सभी तक पहुँचाएं, ताकि अपने मन वचन क्रम से हम वेदों के मुताबिक अपने आचरण को आगे करते हुए चले और ताकि परिवार खुद में सुख समृद्धि बनी रहे। आइए हम ऐसे ग्रंथों को श्रवण करना बिना भोलेनाथ जी की कृपा से संभव है। उन्हीं के चरणों में नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। आइए आप सभी से निवेदन है, आप दैनिक सुने, कोई भी दोहा चौपाई एक एक शब्द सुने और उसको हृदय के साथ हृदय में लगा के रखें और उसी को धारण करें, तो उसमें खुद का बदलाव और अपनों का बदलाव और जो नियम है संसार की, वो हम अच्छी तरह से पालन कर पाए। आप सभी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और आगे भी और लोगों तक शेयर करें। जय जय सीताराम। आइए हम भगवान श्री राम जी की स्तुति भोलेनाथ जी की कृपा से गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर, कञ्जपदकञ्जारुणम्, कन्दर्पागणितामितछविनव, नीलनीरजसुन्दरम्, पटपीतमानहु ताडितरुचिशुचि, नौमि जनकसुतावरं, भजुदीनबन्धु दीनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सरचापधर, संग्रामजितकर दूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनिमनरञ्जनं, मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु, कामातिखलदलगञ्जनं, मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, मनुजाहिराचेहि मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणानिधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरी सुनीत सुनिसिया,
तही तही हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे श्यावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। दोहा तो ही पटकी मही सेन हति चौपट करी तब गाँव तब युवती न समेत सठ जनक सुता ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरी गांव को चपेट चौपट नष्ट भ्रष्ट करके और मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो वस करो तदपि न बढ़ाई मुँह ही बंधे नहीं कछु मनुसाई कोल काम वस कुपिन विमूढ़ा अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनुपोषक निंदकाग खानी जीवत सवा समचौदह प्राणी अस विचारी खल बंधाऊ न तो ही अवजनिरी सौपाज वसी मोही सुनि सको पकह निशिचर नाथा अधर दसन दसिमी जत हाथा रे कपिया धम मरन बचहसी छोटे बदन बतवाड़ी कहसी काटू जलपसी जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मेरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदमाश बहुत बूढ़ा नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। रे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता। अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं। दोहा अगुण अमान जनिते ही दीन पीता वनवास सो दुख अरु जुवती वीरह पुनि निशि दीन ममत्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख
उस पर युवती स्त्री का विरह और की रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, हाँ ही निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुझ तजी टेक। जिनके बल का तुझे गर्भ है, ऐसे अनेक मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही की राम के निंदा, क्रोधवंताति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, कोई पाप को घात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूहु भुजा दंड तमकी मही मारी। दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ही ले निज सिर निसवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, तिनहि लोक परमा विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहु, लोकन आसनि के तु नाही राहु। एक ऋता 10 कंधर के रे, आवत वाली तनया के पेरे। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने दमक कर जोर से अपने दांतों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग गया। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। मुकुटों को आते देख कर वानर भागे, सोचने लगे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े भाई के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है, और ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। दोहा। तर की पवन सुत कर कहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। ऊहा सकोप दसानन सबम सन कहत रिसाई। धरहु कपीहि धरि मारहु, सुनी अंगद मुसुखाई। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही बधि वेगी सुबट सब धावहु, खाऊ भालू कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकट ही न करहु मही जाई, जियत धरहु तापस 2 भाई। पुनि सको पबोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुललाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती।
प्रेत्रिय चोर कुमार गगामी खलमल रसी मंदामति कामी सन्यपात जलपसी दुर्बादा वयसी काल बस खल मनुजादा या तो फल पावही को आगे बानर भालू चपेटनी लागे राम मनुज बोलता शिवानी गिरहिन तव रसनाभिमानी गिरिहि रसना संशया नाही सिरनि समेत समरा महिमाही सिरनि समेत समरा महिमाही। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानर को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण की ये कोप भर वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कूल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर और कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि मंदबुद्धि और कामी तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं की चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन तीरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दस कंध वाली वधो जय ही एक सर पीसहु लोचन अंध दीव तब जन्म कुजाति जग। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म की धिक्कार है। तब सो नित की प्यास तुषित राम सायक नीकर तजहु तो ही त्रास कटु जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, ये प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से रे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरे बेलायक आयस मोहि नदी न रघुनायक असिरिस होती दसहु मुख तोरे लंका गही समुद्रा महावोरे गुलरी फल समना तब लंका बसहु माध्य तुम जंतु असंका मैं वानर फल खात नवारा आय सुदिन राम उदारा जुगुति सुनत रावण मुस्काई मूढ़ सिखी कहवहु तजुटाई भाली न कवहु गाल असमारा मिली तपसी न ते भय सिलवारा सोचे हूँ मेलवार भुजबिहा जो न उपारिय तब 10 जीहा समुझि राम प्रताप कपि कोपा सभा माझ पन करि पद रोपा सभा माझ पन करि पद रोपा। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मोर, बहुत झूठ बोलता तूने।
कहाँ सीखा? बोलने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभों मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवारी हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिए। जो मम चरण सकसि सठ टारी, ही रही राम सीता में हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद कही धरनी पछारहु पीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीतादि कावलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपट ही करी बल विपुल उपाई, पत न डरहि बैठहि सिरुनाई। उनी उठी झपटहि सूर आरती, करई न किस चरनाए ही भांति। पुरुष कुजोगी जीमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। दोहा, कोटि न मेघनाद सम सुभट उठे हरसाई। झपट ही डरे न कपि चरण पुनि बैठ ही सिरना। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जीमी नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो। कपि बल देखी सकला ही हारे, उठा पू कपि के पर चारे। गहत चरण कहवाली कुमारा, मम पद गहे न तोरहुबारा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयहु तेजहि तसी सब गई, मध्य दिवस जिमि सासी सोहाई। सिंहासन बैठहु सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदाता प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रमा। कुमार माकी भूकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहूँ किमि डरई। कुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कलु नियराना। रिपुमद मति प्रभु सुजसु सुनाओ, यह कही चल्यो वाली नृप जायो। हाथों न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अवही का करो बड़ाई।
प्रथम ही दासु तनया कपि मारा, सो सुनि रावण भयहु दुखारा। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचना नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी सी जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के ध्रुव विलास बाह के इशारे में विश्व उत्पन्न होता है और वीर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान को प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खिलाकर ना मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। रिपु बल धरसि हरसि कपि बाली तनय बल पुंज, फूलक शरीर नयन जलर गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर, बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्र में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। जही विधि नाथ होई हित मोरा। जही विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। ईश्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद भूषण तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। व्यास महाराज की जय। लंका कांड की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम।